वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th वालों के लिए जो बोर्ड के एग्जाम्स में आते रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताएंगे। आप लोग पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा और आई होप कि आप लोगों को पहला वाला वीडियो पसंद आया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके पहले आप लोगों को बताया गया था कि जितना भी स्ट्रैटेजी वगैरह है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसमें आप लोगों को बताया गया था कि आपको कैसे करना है प्रिपरेशन आप लोगों का। ठीक है, तो आज इस वीडियो में उसके आगे बताएंगे कि आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, थोड़ा स्ट्रैटेजी भी आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, आप लोगों की स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों का, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। कॉपी एक रख लीजिएगा, एक पेन रहना चाहिए, तो सारा कुछ आप लोग नोट डाउन करते चलेगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिए अपने कॉपी में, नोट डाउन करिए कि कुल रक्त समूह कितने होते हैं। ठीक है, तो कुल रक्त समूह आप लोगों को आंसर ही बता दे रहे हैं, इस पे मेंशन नहीं होगा आंसर, इसमें बस क्वेश्चन मेंशन होगा। ठीक है, तो कुल रक्त समूह 4 होते हैं। कौन कौन से? ए बी, बी और ओ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर होती है। ठीक, स्पर्श दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। ठीक, उसको हम लोग इन्फिनाइट भी बोल सकते हैं। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी एफ में संबंध बताइए। इसका क्वेश्चन हमेशा आता रहता है आप लोगों का वेरी शॉर्ट में या फिर एमसीक्यू में दे देगा, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लगा देना है R = 2F। ठीक, अब आता है निकट दृष्टि दोष। ये आप लोग 2 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इन हमेशा ये आता है, हर साल हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं और ज़रा दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। आप लोगों की बुक में होगा छोटा हेडलाइन, उसको पढ़ लीजिएगा, बस नॉर्मल सा है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। ठीक, दूर दृष्टि दोष में कौन सा उपयोग लेंस कौन सा यूज़ किया जाता है? तो उसमें दूर दृष्टि दोष में आप लोग याद रखिएगा उत्तल लेंस यूज़ करते हैं। ठीक, और निकट दृष्टि दोष में कौन सा यूज़ करते हैं? अवतल लेंस। ठीक, आवर्त अपवर्तन की महत्वपूर्ण घटनाएं बताइए। ये यही है आप लोगों का तारों का टिमटिमाना। ये सारा कुछ सूर्योदय का अस्त में लाल जो सूर्यास्त होता है उस टाइम लाल सूर्य दिखता है, ये सारा कुछ हम लोगों का क्या है, अपवर्तन की महत्वपूर्ण घटना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब आंखों में बनता है। ठीक है, तो ये रेटिना में बनते हैं, दृष्टि पटल पर बनते हैं तथा उल्टा वो वास्तविक बनते हैं। ठीक, अगला है निकट दृष्टि दोष प्रतिबिंब बताना, तो रेटिना में पहले बनते हैं। ठीक, न्यूनतम विचलन और अधिकतम विचलन, तो न्यूनतम विचलन आप लोगों का लाल रंग पे होता है, अधिकतम विचलन आप लोगों का बैंगनी रंग पे होता है। तो ये रहा हम लोगों का फिजिक्स का क्वेश्चन। ठीक, अब आते हैं हम मिक्स करके चल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम पहले लिए हुए हैं, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसको बाद में लिए हुए हैं। तो अब आते हैं हम दूसरे वाले पे। अब आता है योगात्मक या संकलन। ये हमारा आपका शॉर्ट में पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट में तो ये नहीं पूछेगा। ठीक, शॉर्ट में पूछेगा या फिर आप लोगों का पूछेगा लॉन्ग में। ठीक, लॉन्ग में इसको 2 टाइप के क्वेश्चन करके दे सकते हैं, आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। देखिए, योगात्मक या संकलन अभिक्रिया को उदाहरण सहित बताइए। ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन, अम्ल क्या है? अम्ल की धातु तथा कार्बोनेट से अभिक्रिया कीजिए। ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। अगला है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, रासायनिक गुणधर्म तथा उपयोग। ये आप लोगों का आएगा, केमिस्ट्री का रिएक्शन हमेशा आता है, आप लोग इसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, रासायनिक गुण का उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप लोगों का पूछ देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से अपनी कॉपी में, क्वेश्चन सारा नोट डाउन करते चलेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण पूछा हुआ है और रासायनिक गुण पूछा हुआ है, वो उपयोग पूछा हुआ है। ठीक, अगला दिया हुआ है विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। ठीक,
ये क्या है, तथा इनके दो अनुप्रयोग बताइए, इनके दो अनुप्रयोग बताना है। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रिय श्रेणी। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पेन फ्लान सत्रीय वर्णन या भर्जन निस्तार। ठीक है, उदाहरण सहित समझाइए। आप लोगों की एनसीईआरटी के बुक में 3-4 लाइन करके दिया हुआ है, उसको पढ़ डालिए, बस कुछ नहीं, इतना इनफ है इसके लिए। समाज, हाँ ये आप लोगों का समानता श्रेणी, समानता श्रेणी ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, इसके लक्षण को बताइए, ये आप लोगों को बताना है। ठीक, अगला है साबुनीकरण तथा मिशेल का वर्णन कीजिए। देखिए, साबुनीकरण और मिशेल का आप लोगों का आ सकता है कि उसको डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसका फिगर वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है फिगर वगैरह कैसे, वो डायग्राम उसका कैसा है देखना है, स्ट्रक्चर। बाकी आप लोगों को इतना इतना, अगर लॉन्ग में पूछ देगा तो आप लोग डायग्राम जरूर बनाना है, फिगर उसका जरूर मेंशन करना है। ठीक, टॉपिक वाइज करके लिख दीजिएगा, फिर उसका वही साबुनीकरण और ये मिसेल का वर्णन कीजिए। ठीक, आवर्तन सारणी, आवर्त सारणी क्या है, इसकी विशेषता बताइए। ये आवर्त सारणी का नॉर्मल सी है, आप लोग लिख लेंगे। अगला है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मक तथा आयनन एंथैल्पी क्या है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पूछा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी के बारे में बताना है। ठीक, जो जो पूछा रहेगा उसके बारे में, अगर नहीं आ रहा है तो उसके रिलेटेड आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। श्वसन ऊष्माक्षेपी है, क्यों है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी में अंतर बताइए। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी दोनों आप लोगों को ज़रूरत है, दोनों याद करेंगे। अगर आपको वेरी शॉर्ट में पूछ देगा तो वेरी शॉर्ट में वो ऊष्माक्षेपी करके पूछेगा, कि उसको उदाहरण वगैरह नहीं पूछेगा। अगर शॉर्ट में देगा तो उदाहरण भी डाल देगा इसमें, उसका उदाहरण भी पढ़ लीजिएगा। अगर लॉन्ग में पूछेगा तो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी दोनों पूछेगा, और उसका उदाहरण भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया हमारा शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में, 2 क्वेश्चन लॉन्ग में करके दे सकते हैं, इनफ है इतना। अगला आता है हमारा संयोजन व वियोजन विक्रिया। ये आप लोगों का आ सकता है वेरी शॉर्ट में। संयोजन वियोजन क्या होता है इसके बारे में। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषीय विक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण में संतुलित करने का विधि आप लोगों को जानना है। ठीक, संरक्षण क्या है, उसके 2 उदाहरण बताइए। वेरी शॉर्ट में आप लोगों का ये लिस्ट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, वेरी शॉर्ट में देख लीजिए यहाँ पे। रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन उपचयन, अम्ल क्षार लवण परिभाषा उदाहरण सहित, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धवन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ठीक, पीएच मान से आप क्या समझते हैं, उसका मूल्य। ठीक है, धातु अधातु उपधातु की परिभाषा लिखिए। ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, सप्तात्रिक श्रेणी और समरूढ़ात्रिक श्रेणी। ठीक है, ये दोनों पढ़ना है। ठीक, तो इतना आप लोगों का शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में है, इनफ है इतना। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारा हम कुछ आप लोगों को बता दिए। और आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगला जो वीडियो आएगा आप लोगों का फिजिक्स से रहेगा, क्लास 12th के लिए रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।